नमस्कार मित्रों। दिसंबर माह में पीजीटी बनने का मौका आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर माह से ही पीजीटी का एग्ज़ाम झारखंड में शुरू हो रहा है। अर्थशास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, जो परीक्षा उपयोगी है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP 82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करते हैं, तो जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए, मैं केवल आंसर को बता रहा हूं। किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, तो निजी स्वामित्व हमेशा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी रहेगा और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी रहेगा, मतलब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या होता है, तो बाजार तंत्र होता है, कीमत पर नियंत्रण होता है, और समाजवादी का होता है योजना तंत्र द्वारा। तो मिश्रित है तो दोनों का सम्मिलित रूप है, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। फिर है, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्था है। यहाँ सभी अर्थव्यवस्थाएं बोल रहा है, मतलब ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वस्तु का मूल्य निर्धारण मांग और पूर्ति के शक्ति द्वारा होता है, और मांग और पूर्ति का शक्ति का निर्धारण या उसकी जानकारी हम लोग को व्यष्टि अर्थशास्त्र में मिलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स कंसीक्वेंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो यह है जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा, मतलब JM केन्स, जिसको हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। निम्न में कौन आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्या है कि हमारे पास जो साधन होते हैं उसका हम लोग समुचित ढंग से किस तरह प्रयोग करेंगे, वही मेरी आर्थिक समस्या होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सरकार की भूमिका नहीं है। तो सरकार की भूमिका क्या होती, लाभ कमाना नहीं होती बल्कि कल्याण करना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। फिर है, निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है, तो कीमत का बढ़ता स्तर महामंदी का लक्षण नहीं है। काहे कि महामंदी में क्या होता है, तो बेरोजगारी दर बढ़ती है और वस्तुओं की मांग में कमी आती है, उत्पादन में गिरावट आती है, ये सब लक्षण है, जबकि कीमत का बढ़ता स्तर लक्षण नहीं है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है, तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हमेशा परिवार क्षेत्र के पास होता है, मतलब परिवार क्षेत्र का पास ही उत्पादन के साधन होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध जो है उत्पादन के साधन, वो परिवार क्षेत्र पास होता है। फिर है, अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है, तो ये हमेशा उत्पादन क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, जिसको लोग फर्म कहते हैं। किसने कहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये एडम स्मिथ ने कहा है। माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है, तो ये माइक्रोज है सो ग्रीक शब्द है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है, तो रैगनर फ्रिश है। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है, वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है, तो निजी संपत्ति हमेशा पूंजीवादी में होता है। फिर है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो साधनों का आवंटन है, साधनों का कुशलतम उपयोग भी है, और आर्थिक विकास है, इनमें से सभी हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो हमेशा व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, ये सब। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, तो संसाधन या साधन जो होते हैं वो क्या होता है, सीमित होता है, और आवश्यकता जो होता है वो असीमित होता है। तो सीमित साधन से हम लोग असीमित आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे, तो हमारे सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग चुनाव की समस्या कहते हैं। और ये सिद्धांत ये सिद्धांत है सो रॉबिन्स ने दिया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या समाधान होता है,
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान किससे होता है? तो पूंजीपतियों द्वारा। फिर वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता मांग अनुसूची। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो वो है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो उत्पत्ति का साधन भूमि, श्रम, पूंजी तीनों है, मुद्रा नहीं है। फिर है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या, कैसे, किसके लिए, ये तीनों है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो ये क्या करता है? एक विशिष्ट फर्म का, मतलब व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय आय नहीं होगा, राष्ट्रीय उत्पादन भी नहीं होगा और इनमें से सभी भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एक विशिष्ट फर्म का। वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्पादक पूर्ति अनुसूची कहते हैं। फिर है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है? तो वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब कीमत हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र और नियोजन तंत्र हो गया समाजवादी में, दोनों मिलकर काम कर रहा है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। फिर है विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? तो बाजार पूर्ति अनुसूची। निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो वो है विदेशी व्यापार कैसे बढ़े, ये समस्या नहीं है। क्या, कैसे, किसके लिए ये समस्या है, जबकि विदेशी व्यापार कैसे बढ़े ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं? तो बाजार मांग अनुसूची। फिर है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीकृत, नियोजित या समाजवादी, तीनों के रूप में हम लोग कर सकते हैं वर्गीकृत, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। लोग प्रयास करते हैं, तो क्या प्रयास करते हैं? अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का। अगला है उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है। क्या होता है? विवेकशील होता है। कब? जब वह रुचि व अभिरुचियों के अनुरूप चयन करता है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो ये फ्रेडमैन ने कहा था। फिर है निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणकारी विचारधारा के नहीं है? तो जेबी से। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई होते हैं, छोटे छोटे चर होते हैं, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, जिसको हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? तो है कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? तो भूमि, श्रम, पूंजी तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया था? रैगनर फ्रिश ने। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है, किसने कहा है? तो ये रॉबिन्स ने कहा है। फिर अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा का जन्मदाता कौन है? तो मार्शल। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अंग्रेजी का शब्द मैक्रोस ग्रीक शब्द मैक्रोस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? तो व्यापक। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, जबकि मैक्रो का अर्थ होता है व्यापक। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते थे? वो होता है पूंजीवादी। जहाँ कीमत यंत्र आ जाएगा जान जाइएगा पूंजीवादी। फिर है समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का भी है, पूर्ण रोजगार है, कुल उत्पादन है, तो सभी का हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त सभी। अगला है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो आर्थिक समस्या हमेशा चुनाव की होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारी आवश्यकताएं सदा संसाधनों से अधिक होती है, मतलब हमारे पास साधन सीमित होते हैं, आवश्यकता अनंत होती है, ये कथन सत्य है।
अगला है उस भौतिक समस्या का नाम बताइए जिसके कारण अर्थशास्त्र अध्ययन की एक विशेष सामग्री के रूप में उभरा है, तो वो है दुर्लभता। फिर है निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन बेरोजगारी है, प्राथमिक क्षेत्र उपयोग सभी नहीं, कपड़ा उद्योग यहाँ हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय। फिर है बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या होता है, तो लाभ के लिए किया जाता है। क्या उत्पादन किया जाए का निर्णय लेने के लिए सिद्धांत क्या है, तो जहां समग्र उपयोगिता अधिकतम हो। कैसे उत्पादन किया जाए का निर्णय लेने के लिए सिद्धांत क्या है, तो जहां लागत न्यूनतम हो, माने लागत जहां कम से कम होगी, जिसमें हमको उत्पादन करने में लागत कम से कम लगेगा, उसी चीज़ का हमको उत्पादन करना है। काहे कि लागत कम लगेगा तभी लाभ अधिक होगा। किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय लेने के लिए सिद्धांत क्या है, तो जहां बिना किसी को बदतर किए किसी को बेहतर ना किया जा सके। फिर एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान क्या होता है, तो सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारी द्वारा होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कीमत तंत्र द्वारा किया जाता है। फिर है पीपी वक्र बाईं ओर कब खिसकेगा, तो जब संसाधनों का विनाश होगा। मतलब किसी चीज़ में कमी आती है तो वो बाईं ओर झुकता है, और वृद्धि होती है तो वो अपनी दाईं ओर झुकता है। जैसे मान लीजिए ये है, इधर आ गया तो मतलब कमी होगा, और इधर आया तो वृद्धि होगा। तो दाहिनी ओर जाने से वृद्धि, बाईं ओर आने से कमी होती है। फिर है एक अर्थव्यवस्था में शिक्षा का महत्व जानकर लोगों ने अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया। इससे उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ उत्पादन शिक्षा का महत्व, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, दाईं ओर खिसक जाएगी, क्योंकि वृद्धि होगा उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा। फिर पीपी वक्र नतोदर क्यों होता है, तो वो होता है बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण। नतोदर मतलब होता है ये इस तरह, मतलब अच की ओर क्या होगा, धंसा हुआ रहेगा, इसी को नतोदर कहते हैं। फिर संसाधनों के कारण पूर्ण रोजगार के बावजूद एक अर्थव्यवस्था पीपी वक्र से नीचे कार्यशील हो सकती है यदि, तो संसाधनों का कुशल प्रयोग ना हो रहा हो तब। फिर 6 से 68 के उत्तर निम्नलिखित चित्र के आधार पर दे। ये है पीपी वक्र, मतलब उत्पादन संभावना वक्र, और ये दाहिनी ओर खिसक गया, मतलब यहाँ वृद्धि हो रहा है। तो बिंदु ए क्या दर्शाता है, तो बिंदु ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो बिंदु ए दर्शाता है कि संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है, कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वस्तु का भी उत्पादन हो रहा है और वस्तु खा का भी उत्पादन हो रहा है बराबर। अगला है बिंदु बी क्या दर्शाता है, तो बिंदु बी दर्शाता है यहाँ पर अपर्याप्त सहयोग को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहा है, यह डॉट डॉट है जहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। फिर है बिंदु यू क्या दर्शाता है, तो संसाधनों का अल्प एवं अकुशल प्रयोग को दर्शाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पीजीटी टीचर बनने के लिए अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी है। किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।